Assalamualaikum students. Welcome to this lecture. केमिस्ट्री लेक्चर्स की सीरीज में जो एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 1 में आज का 11th लेक्चर। चैप्टर 1 के इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। इसमें जो टेक्निक डिस्कस होगी वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आज का लेक्चर चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सबसे पहले व्हाट इज अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक मैसेज को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। Now, what is the principle of mass spectrometry? In this technique, a substance is first volatilized, उसको वेपोराइज किया जाता है, and then ionized, फिर उसकी आयनाइजेशन की जाती है, उसको पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट करते हैं with the help of high energy beam of electron। इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है और जो गैसेस पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय मास एनालाइजर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। फिर उनकी मास और चार्ज रेशो की बेस पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है रिकॉर्डर में, और वो पीक्स और ग्राफ की फॉर्म में हमें मिलता है। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट M/E is plotted as abscissa x-axis and the relative number of ions, relative abundance mean, as ordinate y-axis. Now, for example, mass spectrum की जनरल एग्जांपल में हम इसमें ये स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, मास स्पेक्ट्रम। इसमें मास स्पेक्ट्रम किसी भी सैंपल का, एलिमेंट का एक पैटर्न होता है ग्राफिकल, जो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस बाय मास, और वो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमें टू इंफॉर्मेशन मिलती हैं। इसमें जो हाइट ऑफ पीक है ग्राफ की, हाइट ऑफ पीक्स दैट एक्चुअली इक्वल्स रिलेटिव अबंडेंस और परसेंटेज अबंडेंस, एंड नंबर ऑफ पीक्स, और जितनी पीक्स होती हैं दैट इक्वल्स, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रम को हिस्टोग्राम भी कहेंगे, जो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है ग्राफिकल फॉर्म में, इसीलिए उसको हिस्टोग्राम भी कहा जाता है। अब हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि सबसे पहले जो मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया उसमें एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो डिजाइन किया गया था टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसको डिजाइन किया था फ्रांसिस विलियम एस्टन ने, जो एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से जाना जाता है, और इसमें कंप्लीट मैग्नेट अप्लाई किया गया आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो डिजाइन किया गया था कैम्ब्रिज लंदन में डिजाइन किया गया, सो दैट कुड सेपरेट आइसोटोप्स विच आर केमिकली आइडेंटिकल एटम्स बट विद डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। Now, there is another instrument called Dempster mass spectrometer. This was designed for the identification of elements which were available in solid state or liquid state. इसको डिजाइन किया था आर्थर जेफरी डेम्स्टर ने। ये कैनेडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और इनका बेस्ट वर्क था मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, जो डिस्कवरी थी 1935 की, और इसमें यूरेनियम के आइसोटोप्स को सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जब हम स्टडी करते हैं, इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज के लिए और उनकी परसेंटेज अबंडेंस के लिए। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है डिफरेंट आइसोटोप्स को स्टडी करने में, वो सैंपल की वेपोराइजेशन है, अगर सैंपल लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है से। So the substance whose analysis for the separation of isotopes is required is converted into
फर्स्ट वेपर स्टेट, तो उसके लिए उसको वोलेटिलाइज किया जाता है, उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो बहुत लो रखा जाता है, जो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻7 टॉर की रेंज में है। मिलियंथ पार्ट से 10th मिलियन पार्ट तक हो सकता है। और जो टॉर है ये प्रेशर का यूनिट है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्विवेलेंट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर के इक्विवेलेंट है। Now second step, that is the ionization of the gaseous sample, that will be in an ionizer. So these vapors are allowed to enter into ionization chamber that has complete vacuum, where fast moving electrons, they are thrown upon these gaseous sample. So the atom present in the gaseous sample, different isotopic elements in the vapor form, they get ionized. अब हम एग्जांपल लेते हैं नियॉन गैस की। अगर नियॉन गैस को मास स्पेक्ट्रोमीटर में पास किया जाए और उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास हो, तो नियॉन गैस पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगी आयनाइजेशन के बाद। तो हमें आयोनाइज्ड नियॉन गैस मिलेगी मास स्पेक्ट्रोमीटर में। नियॉन पॉजिटिव आयन्स में या तो नियॉन 20 के कैटायंस होंगे, 21 के भी होंगे और 22 के भी होंगे, जो डिफरेंट मास नंबर के साथ होते हैं। Now these positively charged ions of isotopes of an element, say neon के जो डिफरेंट isotopes हैं, इन सब के डिफरेंट masses हैं एक्चुअली। So depending upon the nature of the isotopes present in them, the positive ion of each isotope has its own m/e वैल्यू, और इस बेस पे ये आगे जाके सेपरेट होते हैं। तो आयनाइजेशन कंप्लीट वैक्यूम की प्रेजेंस में की जाती है। अब ये कंप्लीट वैक्यूम क्यों जरूरी है, तो एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ कंप्लीट वैक्यूम इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर बिफोर पासिंग गैस सैंपल। इसका जो आंसर हो सकता है पॉसिबल, एक रीजन तो ये हो सकती है, टू क्रिएट अ वैक्यूम इनसाइड द मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप। तो ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप कनेक्टेड होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, और जो आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं, जो स्टडी किए जाते हैं, दे मस्ट बी एबल टू मूव फ्रीली। तो उनको फ्रीली मूव करना होता है विदाउट एनी कुलियन, किसी भी कुलियन के बगैर। तो अगर ऑलरेडी मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उनके साथ वो कोलाइड करके सही मेजर नहीं होंगे। एंड द मास स्पेक्ट्रोमीटर वुड नॉट वर्क प्रॉपरली if the isotopic ions collided with the molecules other than those of the sample molecules. In other words, this doesn't work unless we remove all of the gas particles that are already found inside the mass spectrometer. तो ऑलरेडी जो गैस पार्टिकल्स से एयर के जो प्रेजेंट होंगे यूजुअली, उनको रिमूव किया जाना जरूरी होगा। सो दैट इज द रीजन, ये कुछ रीजंस हैं जो हम इस क्वेश्चंस में आंसर के तौर पे दे सकते हैं। और ये जो आयनाइजेशन होती है, ये स्पेक्ट्रोमीटर के इस पार्ट में होती है, जिसमें एक हीटेड फिलामेंट कैथोड और उसके अपोजिट एनोड इलेक्ट्रॉन बीम पास करके नियॉन गैस को आयोनाइज करते हैं पॉजिटिव कैटायंस में। और इसको हम अलग से पार्ट में भी शो कर सकते हैं डायग्राम में। ये पार्ट आयनाइजर आयनाइजेशन चैम्बर के तौर पे वर्क करता है। Now next we will discuss acceleration. Acceleration of gaseous isotopic ions after ionization. This is done when we apply a potential difference of 500 to 2000 volt between perforated accelerating plates. These positive ions are strongly attracted towards the negative grid. In this way, ions are accelerated and they move in a straight path like this. Now next, after acceleration, there will be deflection. Using mass analyzer,
Now in mass analyzer, these accelerated ions are then allowed to pass through a strong magnetic field of strength H. फिजिक्स की बुक्स में ये H की जगह B कैपिटल भी यूज किया जाता है सिंबल. This strong magnetic field will separate these ions on the basis of their m over E values, mass over charge values. This magnetic field H is applied in a direction which is perpendicular to the path of accelerated isotopic ions. The applied magnetic field compels the ions to move in a curved path like this. With no field, they move straight. Accelerated ions straight path पे मूव करेंगे, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा वो एक कर्व्ड पाथ पे मूव करेंगे और इनका जो कर्वेचर होगा वो mass over charge ratio पे डिपेंड करेगा. So they will separate the isotopic positive ions on the basis of their m over E values. इसमें जो heavier होंगे ions वो less deflect होंगे और जो लाइटर होंगे वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे. इसीलिए जो कर्व पाथ होगा हैवी आयंस का वो ज़्यादा होगा, उनका रेडियस बड़ा होगा, और जो लाइटर आइसोटोप्स होंगे उनका कर्व पाथ कम होगा और उनका रेडियस स्मॉलर होगा. मैथमेटिकल रिलेशनशिप मास और चार्ज रेशो का ये होगा. हमारी बुक में चूंकि डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला गिवन है, और फिजिक्स की बुक में इसी को थोड़े से चेंज के साथ, जहाँ पे हमारी बुक में केमिस्ट्री बुक में मैग्नेटिक फील्ड को H से, जबकि फिजिक्स में B कैपिटल से डिनोट करते हैं. केमिस्ट्री की बुक में वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड को E से और फिजिक्स की बुक में इसको V से डिनोट किया गया है. Now H is the strength of magnetic field अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में बात करें, और E is the strength of electric field and R is the radius of curved path, circular path of the electrons. Now if E is increased, अगर E को increase करें keeping H constant और magnetic field को constant रखें, then radius will increase. तो radius भी increase करेगा. It mean electric field और radius यहाँ पे directly proportional है. Now positive ion of particular m over E will fall at a different place as compared to the first place when we will change electric field. Electric field change करने से हम उसको different path पे भी move करा सकते हैं. Smaller the m over E अगर smaller होगा आइसोटोप का तो उसका रेडियस भी स्मॉलर होगा. यही वजह है कि जो लाइटर आइसोटोपिक आयन्स होंगे वो स्मॉलर रेडियस के साथ कर्व्ड पाथ पे जाएंगे, और जो हैवियर होंगे वो लार्जर कर्व्ड पाथ पे लार्जर रेडियस के साथ सेपरेट होंगे. मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन के मुताबिक ये रिलेशनशिप m ओवर E और रेडियस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी वजह से अगर m ओवर E लार्जर होगा आइसोटोप का तो उसका रेडियस भी लार्जर होगा. यही डिफ्लेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखें. ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारी बुक में मेंशन नहीं है. अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस लिंक को फॉलो करें. एक्सेलरेशन और डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस को डायग्राम्स में हम इस पार्ट में दोबारा देख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में आयनाइजेशन, और इससे नेक्स्ट नेगेटिव ग्रेड के थ्रू पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है और ये स्ट्रेट मूव करते हैं स्ट्रेट के थ्रू, और मास एनालाइजर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इनको डिफ्लेक्ट किया जाता है. तो ये पार्ट आयनाइजेशन चैम्बर के बाद, आयनाइजर के बाद नेगेटिव ग्रेड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस के लिए, और ये पार्ट मास एनालाइजर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इस पार्ट को हम अलग से भी देख सकते हैं डायग्राम में. जैसे ये पहला पार्ट आयोनाइजर जिसमें नियॉन गैस को आयोनाइज किया जाता है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये नेगेटिव ग्रेड और
इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है, तो ये स्ट्रेट बीम में मूव करते हैं। मैस एनालाइजर जो एक मैग्नेट होता है, परपेंडिकुलर राइट एंगल पे अप्लाई करके एक कर्व पाथ में पॉजिटिव आयंस को सेपरेट किया जाता है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पॉजिटिव आयंस को सेपरेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो मैस ओवर चार्ज रेशियो है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैस टू चार्ज रेशियो m ओवर q, या हमारी बुक में इसको m ओवर e से डिनोट किया गया है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए यूज होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इज दैट टू पार्टिकल्स विद द सेम मैस टू चार्ज रेशियो, अगर दो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स की सेम मैस टू चार्ज रेशियो है, सो दे मूव इन सेम पाथ इन अ वैक्यूम, तो एक ही पाथ पे एक बीम में वो मूव करते हैं, वो अलग अलग मूव नहीं करते, वो सेम बीम, एक ही बीम में वो मूव करते हैं। सो व्हेन सब्जेक्टेड टू द सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब एक ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको मूव करते हैं तो वो एक बीम बनाएंगे। एसआई यूनिट मैस और चार्ज रेशियो का किलोग्राम पर कूलम। सम डिसिप्लिन्स चार्ज टू मैस रेशियो भी यूज करते हैं, Q ओवर M और E ओवर M, और ये चार्ज टू मैस रेशियो जे थॉमसन ने इसको डिटरमाइन किया, जो हमारे सिलेबस में चैप्टर 5 के आर्टिकल में नेक्स्ट डिस्कस होगा। चार्ज ओवर मैस रेशियो और मैस ओवर चार्ज रेशियो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। चार्ज ओवर मैस रेशियो इस रिलेशनशिप से, इसको डिराइव करने के लिए, फर्दर स्टडी करने के लिए सेकेंड ईयर फिजिक्स टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये आर्टिकल्स 14.5, 14.6 और 14.7 ये एक्स्ट्रा स्टडी के लिए आप स्टडी कर सकते हैं, और मैस ओवर चार्ज रेशियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस चैप्टर को स्टडी करके आप इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। चार्ज ओवर मैस रेशियो का ये रिलेशनशिप जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैस ओवर चार्ज रेशियो में, इस फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो दो लॉज फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। इनमें एक लॉरेंट्स फोर्स लॉ और दूसरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इन दोनों लॉज से ये मैस ओवर चार्ज रेशियो डिराइव होता है मैथमेटिकल, और इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के लिए और इस मैस टू चार्ज रेशियो या चार्ज टू मैस रेशियो को स्टडी करने के लिए टेल्ट्रॉन ट्यूब को यूज किया जाता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कराई जाती है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इन मैथमेटिकल रिलेशंस को डिराइव किया जाता है। ये टेल्ट्रॉन ट्यूब को अलग से शो किया गया है, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके कर्व पाथ में चार्ज टू मैस रेशियो या मैस टू चार्ज रेशियो को ड्राइव किया जाता है और इसको स्टडी किया जाता है। ये टेल्ट्रॉन ट्यूब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पे शो की गई है। तो ये मैस टू चार्ज रेशियो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉजिटिव आयंस की, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इस बेस पे इनको सेपरेट करने में यूज होती है और अप्लाई होती है। नाउ नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर आयन कलेक्टर क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव आयन्स सेपरेट होते हैं एक कर्व पाथ में, तो आयन्स डेफिनेट m और e वैल्यूज के साथ मूव करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जो एक बीम बनाते हैं, और वन आफ्टर द अदर अलग अलग बीम उन आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन्स की इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करती है। ईच आयन सेट अप ए माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन हिट्स ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोमीटर
or ion collector. Electrometer is also called an ion collector and develops the electric current when positive ions they struck on the surface of electrometer. The strength of the current produced thus measured and gives the relative abundance of ions of definite m over e values in the form of peak. तो रिकॉर्डर के अंदर ये पीक्स की फॉर्म में मेजर होते हैं. सिमिलरली द आयन्स ऑफ अदर आइसोटोप्स डिफरेंट मास नंबर के साथ दे आर मेड टू फॉल ऑन द कलेक्टर एंड करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड. वन बाय वन उन आयन्स को रिकॉर्डर पे पीक्स की फॉर्म में मेजर किया जाता है. द करंट स्ट्रेंथ इन ईच केस गिव द relative abundance of each of the isotopes. Now, after measuring the current strength and relative abundance in the form of peaks and recording in graph, and then we do a comparison with carbon 12. The same experiment is performed with carbon 12 isotope and the current strength is compared. The comparison thus allows us to measure the exact mass number of the isotopes. Now, how do the ionizer, mass analyzer and electrometer works? Best animation you can follow this link. इलेक्ट्रोमीटर और रिकॉर्डर को डायग्राम में हम इस तरह शो करते हैं. ये जनरल डायग्राम इसके मैस एनालाइजर के बाद ये डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर और आखिर पे रिकॉर्डर में मैस स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है. इसको पार्ट वाइज हम यूं शो करते हैं. सबसे पहले आयोनाइजर, इसके साथ नेगेटिव ग्रिड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैस एनालाइजर, मैग्नेट, देन डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर, आयन कलेक्टर एंड देन रिकॉर्डर. इसमें मैस स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है रिकॉर्डर से और ये कंप्यूटर से लिंक होता है. जितने भी मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ यूज होते हैं उसमें जो पॉजिटिव आयन्स सेपरेट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उनको डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर पे फॉल करके आयनिक करंट को एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर में उनको ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है. रिकॉर्डर ग्राफ बनाता है जिसमें दो वैल्यूज को शो करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स वाई एक्सिस पे और मैस नंबर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता है. सो द रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मैस नंबर. फॉर एग्जांपल, नियॉन के आइसोटोप्स को सेपरेट जब किया जाता है तो रिकॉर्डर में 3 पीक्स आती हैं. नियॉन 20 की सबसे शार्प, इसकी रिलेटिव अबंडेंस को हम वाई एक्सिस पे और मैस नंबर को एक्स एक्सिस पे स्टडी करते हैं जो कंप्यूटर प्लॉट करके शो करता है. रिलेटिव अबंडेंस में नियॉन 20 सबसे मैक्सिमम 90.92%, नियॉन 21 या 0.257% और नियॉन 22 अबंडेंस में 8.82% रिकॉर्ड होता है. एक्चुअल ग्राफ में ये शार्प लाइंस स्ट्रेट नहीं होती, जस्ट शो करने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं. तो ये फिगर एक कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ की नियॉन के आइसोटोप्स को सेपरेट करके जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे सेपरेट किया जाता है. सम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर gaseous diffusion, thermal diffusion, distillation, ultracentrifuge, लेजर सेपरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है. हमने जो मेथड डिस्कस किया मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज की गई. आखिर पे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को हम समराइज करते हैं डायग्राम से. ये डायग्राम जो नियॉन के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हम और इसकी सबसे पहले आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजर, इसमें
नेगेटिव कैथोड और पॉजिटिव एनोड और हीटेड फिलामेंट इलेक्ट्रॉन बीम्स इमिट करता है और ये इलेक्ट्रॉन बीम नियॉन गैस को आयोनाइज करती हैं और इनको एक्सलेट करने के लिए नेगेटिव ग्रिड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है। इलेक्ट्रॉन बीम में आयनाइजेशन के बाद पॉजिटिव आयन्स एक बीम की फॉर्म में स्ट्रेट मूव करते हैं और मैस एनालाइजर में से पास होके एक कर्व पाथ में वो पॉजिटिव आयन सेपरेट होते हैं और इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल करके सिग्नल जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट इम्पल्स की फॉर्म में, जिनको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर पर मैस स्पेक्ट्रम ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। इसमें एवैक्यूएटेड ग्लास सिलेंडर होता है ओवरऑल, जिसमें टोटल वैक्यूम क्रिएट किया जाता है गैस को पास करने से पहले। इसके लिए वैक्यूम पंप यूज होता है ताकि इसमें गैस पास करने से पहले कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट हो। नियॉन गैस को एक सिलेंडर के थ्रू पास किया जाता है, एंटर किया जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक यहां पे हम इसको शो कर सकते हैं। अगेन ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर कैसे वर्क करता है, इसमें आयोनाइजर, मैस एनालाइजर, इलेक्ट्रोमीटर और डिफ्लेक्शन और मैथमेटिकल रिलेशन को ड्राइव करने के लिए ये लिंक फॉलो करें। आखिर पे क्वेश्चंस जिनके आंसर इस लेक्चर को आप फॉलो करके राइट करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इस लेक्चर को फॉलो करके आप इनके आंसर दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।